Welcome to Amazon Acumen. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो अमेज़न होलसेल एफबीए से रिलेटेड है और काफ़ी लोगों को अमेज़न प्राइवेट लेबल और अमेज़न होलसेल एफबीए में कन्फ्यूजन होती है। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपकी अमेज़न एफबीए होलसेल से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन्स को दूर कर देगी। अमेज़न एफबीए होलसेल का जो बिज़नेस मॉडल है वो अमेज़न प्राइवेट लेबल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसमें सोर्सिंग भी मुख्तलिफ होती है, दोनों मॉडल्स की सोर्सिंग भी एक दूसरे से डिफरेंट है और सेलिंग क्राइटेरियाज और सेलिंग स्ट्रेटजीज भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोर्सिंग बताता हूँ कि अमेज़न एफबीए होलसेल के अंदर आप प्रोडक्ट्स को कैसे सोर्स करते हैं। देखें, अमेज़न एफबीए होलसेल के अंदर आप इस्टेब्लिश ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे सेल करते हैं। उसके लिए आप कभी भी अलीबाबा, मेड इन चाइना, डीएच गेट या इस तरह की वेबसाइट्स पे जाकर अपनी प्रोडक्ट को नहीं ढूंढते, क्योंकि ये सब स्टेप्स जो हैं वो प्राइवेट लेवल में परफॉर्म किए जाते हैं सप्लायर सिलेक्शन और सप्लायर रिसर्च के लिए। हम जब भी प्राइवेट लेवल में किसी प्रोडक्ट को हमने सोर्स करना होता है तो हम उसके सप्लायर्स को हम रिसर्च करते हैं alibaba.com पे और डिफरेंट जो है वो B2B वेबसाइट्स पे जाके, ताकि हम उन्हें प्रोडक्शन ऑर्डर दे सकें और वो तमाम सप्लायर जो हैं वो उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके हमें प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अमेज़न एफबीए होलसेल के अंदर हम ब्रांड्स और उनके डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। हम कांटेक्ट के तरीके क्या हैं, हम थ्रू ईमेल भी कांटेक्ट कर सकते हैं और थ्रू कॉल भी कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने का मकसद ये होता है कि उन ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि होलसेलर्स या सप्लायर से हम लोग इन्वेंट्री मंगवा सकें और उनसे अप्रूवल ले सकें उनकी प्रोडक्ट्स को अमेज़ोन पे सेल करने के लिए। तो आज की वीडियो में एक्चुअली मैं आपको ओवरव्यू दूंगा होलसेल एफपीए का, लेकिन आगे आने वाली तमाम वीडियोस में होलसेल एफपीए के सोर्सिंग मेथड्स, सेलिंग स्ट्रेटजीज, बाय बॉक्स को विन करने के क्राइटेरिया, इन तमाम चीज़ों को थॉरोली और एक इन डेप्थ एनालिसिस करके डिस्कस किया जाएगा। अब होलसेल एफपीए और प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग के क्राइटेरियाज भी बहुत डिफरेंट हैं। प्राइवेट लेवल के अंदर कोई भी इस्टेब्लिश ब्रांड नहीं होता। प्राइवेट लेवल के अंदर जब आप एक प्रोडक्ट को हंट करते हैं, आप सीधा उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए देते हैं। होलसेल एफपीए के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर या प्रोडक्शन ऑर्डर पास ऑन नहीं करते। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे ही आपने होलसेल के हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक एक प्रोडक्ट को हंट कर लिया है, उसके बाद ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करने के बाद आप उनसे इन्वेंट्री रेडी करने के लिए कहेंगे। बल्क में आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपकी इन्वेंट्री हमेशा बल्क में होनी चाहिए, क्योंकि होलसेल एफबीए में हम उनसे होलसेल रेट पे प्रोडक्ट्स लेते हैं। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स होंगी हमें उतना ही कम रेट मिलेगा। फिर हम जब उनको अमेज़ोन पे सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा उसमें से। तो यही मकसद है अमेज़ोन होलसेल एफबीए का, कि प्रोडक्ट्स को कम रेट पे पीछे से सप्लायर, होलसेलर या ब्रांड से लिया जाए और फिर उसको अमेज़ोन पे सेल किया जाए, थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन रख के। एक चीज़ इसमें आप ज़रूर मद्देनज़र रखिए कि होलसेल एफबीए और प्राइवेट लेबल के बजट में बहुत डिफरेंस है। होलसेल एफबीए के अंदर आपको इतना बजट नहीं चाहिए होता जितना आपको प्राइवेट लेबल में चाहिए होता है, लेकिन होलसेल के अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर नहीं करवाते प्रोडक्ट्स, आप इस्टेब्लिश ब्रांड से होलसेल रेट पे ख़रीद के आगे अमेज़ोन पे सेल करते हैं। तो ये सारी स्टेप्स मैंने आपको सोर्सिंग के एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब आते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग की तरफ। अब इस स्टेज पे मैं आपको ये बताऊंगा आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि अमेज़ोन पे जो प्रोडक्ट लगी है वो होलसेल एफपीए मॉडल को फॉलो कर रही है या वो एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है। तो इसके लिए हमें अमेज़ोन पे जाना पड़ेगा। तो ये आपके सामने एक प्राइवेट लेवल प्रोडक्ट है। अब आपको कैसे पता चला कि ये प्राइवेट लेवल है? क्योंकि इस प्रोडक्ट को सिर्फ एक सेलर ही सेल कर रहा है। यहाँ पर कहीं पे ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि इस सिंगल लिस्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों ने सेलिंग के लिए अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको सिर्फ एक ही सेलर जो है वो सेल कर रहा है। जब एक से ज़्यादा सेलर्स होते हैं तो इधर अमेज़ोन ने इंफॉर्मेशन दी होती है कि इधर अमेज़ोन ने क्वांटिटी लिखी होती है सेलर्स की, कि कितने सेलर्स जो हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। दो या दो से ज़्यादा जब सेलर्स ने अप्लाई किया होता है तो ओबियसली वो प्रोडक्ट जो होती है वो होलसेल प्रोडक्ट कहलाई जाती है। कभी कभार प्राइवेट लेवल के अंदर भी एक या दो सेलर्स होते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा जब होंगे तो डेफिनेटली वो प्रोडक्ट होलसेल होती है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट होलसेल है या प्राइवेट लेबल है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ होलसेल प्रोडक्ट का। इस प्रोडक्ट को अगर आप देखिए
तो इसकी लिस्टिंग के ऊपर ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है न्यू 13, यानी कि 13 सेलर्स हैं ऐसे जो इस प्रोडक्ट को न्यू फॉर्म में सेल कर रहे हैं। ये न्यू का मतलब है कि यूज्ड नहीं है, ये एक ब्रांड न्यू ही आइटम जो है वो सेल कर रहे हैं और 13 सेलर्स ने इस प्रोडक्ट पे सेलिंग करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। अब ये देखिए इस प्रोडक्ट की जो लिस्टिंग है ना वो पैम्पर्स स्टोर जो कि ब्रांड इटसेल्फ खुद है उसने क्रिएट की हुई है। होलसेल के अंदर आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते, प्राइवेट लेवल के अंदर आपको स्क्रैच से लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ती है। सब कुछ आप स्क्रैच से करते हैं, टाइटल आप खुद लिखते हैं, उसके फीचर्स, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो प्रोडक्ट के स्पेक्स हैं, वेट है, डायमेंशंस है, वो सब कुछ आपने लिखना होता है, प्राइस भी आप, सब कुछ आप करते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर लिस्टिंग पहले से ही बनी होती है, आपने बस लिस्टिंग क्रिएशन वाले पेज पे जाके इस प्रोडक्ट की एसिन डाल के, जो भी होलसेल प्रोडक्ट है उसकी एसिन डाल के आपने उस पर सेलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। सेलिंग के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो अमेज़ोन आपसे मोस्टली, कभी कभार अमेज़ोन आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स मांगता है, इनवॉइसेस मांगता है कि एज एन ऑथेंटिकेशन के क्या आपको ब्रांड ने इजाज़त दे दी है सेलिंग करने के लिए कि नहीं। तो वो सर्टिफिकेट और इनवॉइसेस आप अपने होलसेल जिससे आप ये प्रोडक्ट मंगवाएंगे आप उनसे लेके अमेज़ोन को दे सकते हैं। तो फिर उसको रिव्यू करने के बाद अमेज़ोन आपको अलाउ कर देता है होलसेल प्रोडक्ट पे सेलिंग करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने इस प्रोडक्ट पे सेलिंग करने के लिए अप्लाई किया है, आप होलसेलर से कांटेक्ट कर लीजिए। ब्रांड की MOQ बहुत ज़्यादा होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप उसको मीट नहीं कर पा रहे और अगर आप एक नए होलसेलर हैं तो आपके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से कांटेक्ट कीजिए। उनकी MOQ कम होती है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कम होती है, तो उनके साथ आप इजीली डील कर सकते हैं। फिर जब आपने डील कर लिया है उसके बाद आपने इन्वेंट्री के लिए उन्हें कह दिया, इन्वेंट्री रेडी करने के लिए उन्हें कह दिया है। सब कुछ जब हो गया है उसके बाद आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर से इनवॉइसेस या सर्टिफिकेट्स ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट्स या इनवॉइसेस आप अमेज़ोन पे जब अपलोड करेंगे, अमेज़ोन रिव्यू करेगा। सक्सेसफुल रिव्यू के बाद आपको इजाज़त दे दी जाएगी इस प्रोडक्ट को सेल करने की। तो जब आप इस प्रोडक्ट को सेल करने लगेंगे तो इधर न्यू 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अमेज़ोन FBA होलसेल में बिज़नेस कर सकते हैं। और ये मेन जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अमेज़ोन FBA होलसेल के अंदर बाय बॉक्स बहुत अहमियत रखता है। प्राइवेट लेबल के अंदर इतनी अहमियत नहीं रखता क्योंकि इसके अंदर जो प्राइस लगाई है वो आपने खुद लगाई है और बाय बॉक्स आपके पास होता है क्योंकि आप एक ही सेलर होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो 13 सेलर्स हैं, ये 13 के 13 आपस में compete कर रहे हैं, कंसिस्टेंटली एक दूसरे से compete करी जा रहे हैं ताकि वो इस बाय बॉक्स को हासिल कर सकें। जिसके पास बाय बॉक्स होता है तो जब कस्टमर ऐड टू कार्ट या बाय नाउ की ऑप्शन करता है, यानी कि इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जब कस्टमर क्लिक करेगा तो वो ऑर्डर उसी सेलर के पास जाएगा। इन 13 में से उसी सेलर के पास ऑर्डर प्लेस होगा जिसका नाम यहाँ पर लिखा होगा। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस वक्त बाय बॉक्स अमेज़ोन के पास है, ठीक है। तो इस वक्त जो भी कस्टमर आके इस प्रोडक्ट को ख़रीदेगा तो ऑर्डर अमेज़ोन के पास ही जाएगा और अमेज़ोन को ही जो है वो सेल मिलेगी। और बाकी अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन से सेलर्स हैं जिन्होंने एक प्रोडक्ट के लिए, इस प्रोडक्ट के लिए होलसेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आपको सारी उनकी लिस्ट जनरेट हो जाएगी। सबसे पहले तो टॉप पर वही होता है जिसके पास इस वक्त बाय बॉक्स होता है, वो अमेज़ोन है। आप ये देख लें, एक ये है सेलर, एक ये सेलर है, एक ये सेलर है, एक ये सेलर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम 13 के 13 सेलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तमाम सेलर्स जो हैं वो इस एक प्रोडक्ट को इन्होंने सेल करने के लिए अप्लाई किया हुआ है। इसके अलावा होलसेल मॉडल के तमाम एस्पेक्ट्स को और तमाम स्टेप्स और प्रोसीजर्स को मैं डिटेल से डिस्कस करूँगा अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। आपको बाय बॉक्स विन करने के क्राइटेरियाज के बारे में भी बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कैसे विन किया जाता है, मुकम्मल सोर्सिंग करके दिखाई जाएगी। और आपको इसके अलावा तमाम उन टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज़ का बताया जाएगा जो कि होलसेल में यूज़ की जाती हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका होलसेल FBA से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।